अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, एक अहम तैनाती के ऊपर एक बहुत बड़ी गलती होने जा रही है, बल्कि गलती हो चुकी है शायद। इस मामले के ऊपर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों आमने सामने हैं। दोनों इस वक्त जो है वो शदीद इनमें इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। इन दो शख्सियात के दरमियान सिर्फ इख्तलाफात नहीं पैदा हुए, बल्कि इन दो ग्रुपों के दरमियान, आप अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को समझते हैं तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप्स मौजूद हैं। एक है मरियम नवाज ग्रुप और एक है शहबाज शरीफ ग्रुप। इन दोनों ग्रुपों के अंदर इस वक्त शदीद तरीन इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और दोनों के दरमियान जो है ना वो मामला इस हद तक बढ़ चुका है कि मामला नवाज शरीफ के ऊपर पास गया और नवाज शरीफ को अब फैसला करना है और नवाज शरीफ के ऊपर भी शदीद तरीन दबाव है। अब मामला क्या है देखिए, इस बारे में मैंने आपको बताना है और मैंने आपको जो है ना वो आज अदालत के अंदर भी कुछ चीज़ें हुई हैं वो भी बतानी है। और स्टॉक भी बिल्कुल नीचे गिरती चली जा रही है, डॉलर भी बहुत नीचे आ गया, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। लेकिन सबसे पहले चूंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मामला है तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हुआ ये कि जनाब आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट सिर्फ एक मकसद के लिए आई थी। मतलब आप देखिए जिस तरह के हालात पैदा हो चुके थे, जिस तरह की सिचुएशन थी, कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो ये हालात फेवरेबल नहीं थे। मतलब इस तरह के थे ही नहीं कि वो गवर्नमेंट में आते। लेकिन सिर्फ एक मकसद के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो बाकी तमाम मानदा जमातें हैं वो गवर्नमेंट में आई और उसका मकसद था कि नवंबर की तैनाती की जाए, नए चीफ कौन होंगे उसकी तैनाती की जाए। दोनों ग्रुप, शहबाज शरीफ ग्रुप और मरियम नवाज ग्रुप, दोनों ये चाहते थे हाँ ये तैनाती होनी चाहिए और मतलब हमारे हाथों होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों होने चाहिए। लेकिन दोनों की चाहत किस हद तक थी इसमें फर्क था। शहबाज शरीफ ग्रुप को यह लगता था कि अगर यह तैनाती हमारी तरह हाथ से ना हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजूद खत्म हो जाएगा। जबकि मरियम नवाज साहिबा ये समझती थी और उनका ग्रुप जिसमें शाहिद खान और बहुत सारे जो लोग हैं वो शामिल हैं, वो ये समझते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। उनमें एक खास रेजिस्टेंस की वो एक जो है ना वो अंसर जरूर मौजूद था। बहरहाल शहबाज शरीफ ग्रुप हावी हुआ, इन्होंने नवाज शरीफ को कन्विंस किया गया और शहबाज शरीफ ग्रुप को भी पैगाम पहुंचाया गया और उन्हें भी पैगाम आया कि और शहबाज शरीफ ग्रुप को समझाया गया। फिर उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप को कन्विंस किया कि देखिए गवर्नमेंट ले लेते हैं, अगर हमने हुकूमत ना ली तो फिर अगली कहानी भूल जाइए। तो बड़ी बददिली के साथ जो मरियम नवाज ग्रुप है ना, उन्होंने को बहुत खुशी के साथ इस गवर्नमेंट को कबूल नहीं किया है। मतलब जो नई गवर्नमेंट, जो इनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो ये समझते थे कि टाइम पूरा होना चाहिए। अगर इमरान खान पूरा टाइम कर देते हैं तो नून लीग के लिए ज्यादा स्पेस है। हमें वो बयानियां, हमारा वोट को इज्जत दो, हमें लेटना नहीं चाहिए, बूट पॉलिशिया नहीं बनना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ ने नहीं कन्विंस कर लिया था और कन्विंस करके जो है ना वो इसे इस हद तक ले आए थे। अब जनाबे वाली वो बात मान भी चुके थे, प्लान बड़ा सादा था, गेम बड़ी ठीक तरीके से जा रही थी। लेकिन यहां पर गड़बड़ होती है और गड़बड़ ये होती है कि नाज़रीन किराम, अवाम इमरान खान का बयानिया देखना शुरू हो गई और मानना शुरू हो गई। और अवाम जो है वो जब इमरान खान के साथ निकलना शुरू हुई और लोग नून लीग के खिलाफ, जो कि उनका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था, डाउन जाना शुरू हुआ, तो इसके ऊपर अब मरियम नवाज ग्रुप खुलकर बिल्कुल सामने आ चुका है। और मरियम नवाज ग्रुप कहता है कि तैनाती को इतना आप इस तरह से मत देखिए, ठीक है वो बहुत जरूरी है, लेकिन हमें फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। वजह यह है कि गेम हमारे हाथ से निकलती हुई जा रही है। जबकि दूसरी जानिब जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ये ग्रुप है, राना सनाउल्लाह ने अब इस बात को देखिए कल अभी साफियों के साथ खड़े हुए कहा है कि देखें नवंबर तक तो हम कोई नहीं जाते, दिसंबर में बेशक चले जाएं, क्योंकि तैनाती हम नहीं करनी है। कहते हैं जी इमरान खान ने भी इसलिए रोला डाला हुआ है और हमने तैनाती तो करनी है, इसके लिए हमें बेशक कोई भी कुछ भी करना पड़े, दिसंबर में बेशक हम चले जाएं। ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज हैं जो वो कुछ साफियों के साथ खड़े होकर कह रहे थे। तो अब मरियम नवाज ग्रुप ये कहता है इलेक्शन की तरफ जाओ, हमारी बहुत नकाती हो गई है, माफ कीजिएगा बहुत जिल्लत हो गई है, बड़े मामलात खराब हैं। और देखिए मरियम नवाज ग्रुप को अगर आप गौर से देखेंगे ना तो उस तरीके से फैसिलिटेट भी नहीं किया गया ना। परवेज रशीद हो या शाहिद खाकान हो, शाहिद खाकान अब्बासी साबिका वज़ीर आज़म होने के बावजूद कोई मिनिस्ट्री उनके पास नहीं है। परवेज रशीद के पास जो है वो कोई मुशीर को कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा ये जो सिचुएशन है अब इसमें जो है वो मरियम नवाज कहती हैं कि जनाब देखें तैनाती इतनी ज़रूरी नहीं है। और ये गलती क्यों है, मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी गलती। मुझे ये लगता है कि
इस पूरे मामले को जो कॉस्ट पे करनी पड़ी है नवाज शरीफ को या नून लीग को, वो ज्यादा है। देखें, तैनाती ठीक है, जरूर होनी चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ को यह लगता है कि शायद हम अपनी मर्जी का चीफ नया लगाएंगे तो सिचुएशन ऑल टुगेदर हमारे लिए तब्दील हो जाएगी और सिचुएशन हमारी फेवर में हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूं, इन्होंने गलती क्या की। देखिए, पिछले 25 साल में जितने भी चीफ लगे सिवाय कियानी साहब के अलावा जितने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगे हैं, सारे के सारे नवाज शरीफ ने तैनात किए हैं। जितने आर्मी चीफ लगे हैं सारे के सारे नवाज शरीफ ने तैनात किए हैं, सिवाय जनरल कियानी के। पिछले 25 साल का रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए। तो इन्हें यह लगता है कि चीफ अपनी मर्जी का तैनात करेंगे, इनकी पुरानी सोच है, तो हमारे हक में चीजें जो है ना वो होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। यहां इन्होंने गलती की और ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा ब्लंडर इनसे हो गया कि सिर्फ नए चीफ की तैनाती अपनी मर्जी से करने के लिए इन्होंने उन हालात में गवर्नमेंट ली कि जहां पर बेड़ा ही गर्क हो गया हर चीज का। और मरियम नवाज ग्रुप भी ये कहता है कि बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि एक बात याद रखिएगा नाज़रीन किराम, जो चीफ होता है वो हमेशा फौज का होता है। आप बात समझे नहीं, समझाता हूं। जो चीफ होता है उसकी लॉयल्टी हमेशा फौज की तरफ होती है। इससे पहले जितने भी चीफ इन्होंने लगाए हैं, आप इनका घर का बंदा उठा के भी अपना चीफ लगा देंगे ना, मिसाल के तौर पे इनका घर का बंदा, आज कैप्टन सफदर मिसाल लें जी, वो अगर फौज में होता और वो चीफ लगा देते, तो देखिए फौज जो है ना वो इतनी लॉयल्टी भर देती है अपने बंदे के अंदर कि वो कभी भी जो है ना वो अपने डिपार्टमेंट से गद्दारी नहीं कर सकता। तो देखिए, किसी का टिल्ट इधर हो सकता है, किसी का टिल्ट उधर हो सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे चीफ जो है उसकी लॉयल्टी हमेशा फौज के साथ होती है। वो आपको पंजाब पुलिस नहीं बन के दिखाएगी। आप पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेगी। लिहाजा यहां पर ये जो बहुत बड़ी एक इतनी बड़ी मिस्टेक की इन्होंने, इतना बड़ा भंड मारा और उसकी प्राइस अब जो है ना वो इन्हें पे करना पड़ रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, और यही फार्मूला इमरान खान के भी ऊपर भी अप्लाई होता है। अब ये मत समझिएगा कि जो है ना वो अगर जनरल फैज को चीफ लगा दिया जाता है और इमरान खान जनरल फैज को चीफ लगा देते हैं तो ऑल टुगेदर सारी सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। अगेन, चीफ की लॉयल्टी फौज के साथ होती है। किसी पार्टी की जानिब हाँ थोड़ा उसकी सोच टिल्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर ही वो जो है ना वो आपके उस तरह से करेगा। हाँ, चीफ को जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के ही वो अंडर होता है और उसी के ताबे रहना चाहिए। ऐसा ही होता है। लेकिन आप उसे अपने घर की जो है ना वो फौज को, अपने डिपार्टमेंट को घर की लौंडी बनाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं बनेंगे और वो कभी बन सकते ही नहीं है। उनकी जो है ना वो सरिश्त में ही नहीं है। लिहाजा मरियम नवाज ग्रुप को इस हकीकत का पता है। शहबाज शरीफ ग्रुप जो कि पॉलिश करने में माहिर हैं, ये इन्होंने अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए को जो है ना वो दफन कर दिया और ये इसके ऊपर आ गए। इससे इन्होंने बहुत बड़ा भंड कर दिया। अब देखिए हो क्या रहा है। आज स्टॉक अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता शाम तक क्या हो जाता है, क्या बेड़ा गर्क हो जाता है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1100 पॉइंट्स स्टॉक गिर चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज 1100 पॉइंट्स गिर चुकी है। डॉलर की परवाज बहुत ऊपर चली गई है। महंगाई शदीद है। मुर्गी का गोश्त हो, मतलब वो देखे ना, वो तो उस तो हद ही पार कर गया है। घी, चीनी, हर चीज़, और इस सब का मलबा देखें। जरदारी तो गया, पीछे हट गया। जरदारी के ऊपर कौन तनकीद करेगा? शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद होगी जो वज़ीर आज़म है। इसलिए नून लीग को जितना बड़ा झटका लगा है इनकी सिर्फ एक गलती की वजह से, और वो भी इन्होंने मिस कैलकुलेट किया, गलत कैलकुलेट किया। इनके लिए बहुत परेशानियां जो है वो होने वाली है। सो दिस इज़ रियली हैपनिंग। ये अभी जो है वो हो रहा है। अदालत में क्या हुआ वो अगली वीडियो में बताऊंगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।